Good morning, students. You might be thinking that DNA block is completed, but it is not complete until you apply it practically and you relate that with the practical portion, which is a very glaring and very important portion of your practical, that is redox titration. In class 11th, you must have done acid-base titration, in which you would have found the concentration of any base by titrating it against standard acid, or you might have found out the strength of acid by titrating it against standard base. तो ये स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमें पता हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आज हम एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं करेंगे, हम रेडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे, जिसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक सबस्ट्रेट होगा जो कि ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं पर मैग्नेटोमेट्री, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज करेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट, क्योंकि हमें पता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम ऑक्सीडाइज करके उनका स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ऐसे सब्सटेंस दिए हुए हैं, कंपाउंड एंड सॉल्ट दिए हुए हैं, जिसे हमें पर मैग्नेटोमेट्री के जरिए निकालना होगा। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट्स मैं क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन? टाइट्रेशन इज ए मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हम क्वांटिटी निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कितने ग्राम इन 1 लीटर, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, है ना, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है ये। वैसे टाइट्रेशन कई तरह के होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, इडियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, ठीक है। कई तरह के टाइट्रेशन होते हैं, आउट ऑफ विच हमें इस साल सिर्फ रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है, और वो भी पर मैग्नेटोमेट्री। तो वैसे इन जनरल बहुत सारे स्कूलों में नियम रक्षा करने के लिए सिर्फ एक रिएक्शन करवा दी जाती है और एक टाइट्रेशन करवा दिया जाता है। आज मैं आपको पर मैग्नेटोमेट्रिक के बारे में कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा कि आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज हो पाए, उसके जरिए आप उस सब्सटेंस का प्योरिटी निकाल पाएंगे या फिर गिवन KMnO4 का स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को मैंने पहले पढ़ देना है। पहला क्वेश्चन है, हमें M/20 मतलब 1/20 मोलर, है ना, 1/20 मोलर मोर सॉल्ट बनाना है और उस सॉल्यूशन से KMnO4 का मोलैरिटी निकालना है। तो यानी कि KMnO4 क्या हो गया? सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड वो सॉल्ट होते हैं, वो एसिड होते हैं, वो बेस होते हैं, जिसे हम डायरेक्टली एक वॉच ग्लास में मेजर करके पानी में डिसॉल्व कर दें तो डिजायर्ड स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन इजीली बन जाता है। उसे वे करने के टाइम पे वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर नहीं गेन करता, उसका डेल्टा भी मिक्सिंग 0 होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। तो उसे हम डायरेक्टली मिक्स करने के बाद स्ट्रेट अवे हम सॉल्यूशन का जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है उसे हम पा सकते हैं। तो अगर हम मोर सॉल्ट लें, मोर सॉल्ट को M/20 करने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 मोलर करने के लिए मोर सॉल्ट का हमें चाहिए 392 ग्राम, ठीक है। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मोर सॉल्ट, अच्छा, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या हुआ? प्राइमरी स्टैंडर्ड हुआ वो सॉल्ट जिसे हम डायरेक्टली डिसॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना पाते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसे डिसॉल्व करने के बाद, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मेजरमेंट किया सॉल्ट का, जितने भी मोलर चाहिए, फिर इसको वाटर में डिसॉल्व किया,
डिसॉल्व करने के बाद जो हमारा टारगेट कंसंट्रेशन था वो टारगेट कंसंट्रेशन अचीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेजर करने के वक्त उसमें उस सॉल्ट में मॉइस्चर गेन हो सकता है या फिर कोई ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो सकता है कि जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन नहीं बनता, उसके आसपास का कुछ बनता है। तो हम लैब में क्या करते हैं, इस प्रकार के सेकेंडरी स्टैंडर्ड को प्राइमरी स्टैंडर्ड से टाइट्रेट करके स्टैंडर्डाइज करते हैं और लेवल लिखते हैं दैट इट इज नॉट 1 मोलर, इट इज 0.98 मोलर, ताकि जो एनालिटिकल केमिस्ट हैं जो जब उसका एनालिसिस करेंगे तो उनका रिजल्ट गलत ना आए, है ना। तो KMnO4 जो है वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड मटेरियल है, उसका स्ट्रेंथ, उसका डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डायरेक्टली डिसॉल्व करके हम नहीं बना पाएंगे, एक्यूरेटली बना पाएंगे बट नॉट एक्यूरेटली, इसलिए हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड से उसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है और यही स्किल आपको क्लास 12th में सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप KMnO4 सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करेंगे टेस्टिंग से पहले, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे, मोर सॉल्ट कितना बनाना है हमें, M/20। वैसे आपका टाइम 3 आवर्स का होता है प्रैक्टिकल का और कई सारे और रिटन वर्क भी करने होते हैं। सो इन जनरल अगर एक लैब है जिस लैब में सिर्फ एक वेइंग मशीन है या फिर एक फिजिकल बैलेंस है और अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतने हरी भरी में सभी को एग्जैक्टली मेजर करके सॉल्यूशन बना पाएंगे। इसलिए ये परमिसिबल है टू सम एक्सटेंट कि जो टीचर है वो आपके लिए एक बड़े से वेसल में M/20 सॉल्यूशन पहले से बना के रखेंगे, लेकिन ये आपको क्या बनाना आता है या नहीं आता है, इसे जानने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि बनाते कैसे हैं। तो मोलर मास ऑफ मोर सॉल्ट मतलब FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट NH2O, कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। इसे ड्राई डेसिकेट करने के बाद, ड्राई डेसिकेट मतलब पहले इसे थोड़ा सा एयर ओवन में हीट करते हैं, फिर थोड़ा ठंडा करते हैं डेसिकेटर के अंदर, ठीक है, और फिर उसको वे करते हैं ताकि उसके अंदर कोई अगर फिजिकल मॉइस्चर आ चुका है तो वो निकल जाए और प्योर सॉल्ट को ही हम वे करें, ठीक है। यद्यपि हम स्कूल में इतना प्रिसाइजली नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोर सॉल्ट को क्या करेंगे अब हम, इसका 392 ग्राम है मोलर वेट, ग्राम पर मोल, यानी कि 392 ग्राम इन 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 मोलर। हमें कितना बनाना है, M/20, तो इसे भी हम इसका ले लेंगे, मतलब डिवाइड बाय 20 कर देंगे। सो वट एवर वैल्यू विल कम दैट मच वी विल वे एंड विल पुट इन 1 लीटर, ठीक है। इतना हम 1 लीटर के लिए काफी होगा, 1 लीटर में डाल देंगे। लेकिन अगर हम 4 मित्र हैं, 4 दोस्त हैं और चारों अलग अलग बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, 250 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे। ये तो 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनेगा, लेकिन अगर हम 4 मित्र हैं, 4 दोस्त हैं, तो हम 250 ml का 4 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले सकते हैं और इंस्टेड ऑफ 1 लीटर हम 250 ml का बना सकते हैं, 250 ml का बना सकते हैं, या फिर हम 1 लीटर का बना लें और 250 में डिवाइड कर दें, इक्वली सबको डिवाइड कर दें, या फिर हर कोई थोड़ा थोड़ा लेके बना ले। तो इन दैट केस दिस इज हैज टू बी अगेन डिवाइडेड बाय 4, इसको फिर और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और उतना क्वांटिटी लेके इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डालते हैं, सॉल्ट को वॉच ग्लास में मेजर करते हैं, वॉच ग्लास में मेजर करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एक फनल लगाते हैं, फनल के चारों तरफ फिल्टर पेपर लगाते हैं, ठीक है। फिर एक ब्रश लेते हैं और वॉच ग्लास से उसमें हम उस सॉल्ट को ड्रिप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं और फिर एक वॉश बोतल लेकर उसको धोकर उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करवा देते हैं ताकि इंप्यूरिटी कुछ हो तो वो फिल्टर पेपर में रह जाए और वाटर से डिजोल्व होकर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पानी चला जाए। लेकिन जो उसका हेयर लाइन मार्क है, उस हेयरलाइन मार्क तक हम वाटर को नहीं बढ़ने देते, वाटर को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में हम उसको डिसॉल्व करते हैं और जब कोई पार्टिकल्स ना दिखे बॉटम में तो फिर हम
वॉल्यूम को 1 लीटर तक लेके आते हैं। ये इसका प्रोसेस था, ठीक है। अब तो बन गया हमारा क्या, m/20 सॉल्यूशन बन गया। अब हमें क्या करना है, टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करने के लिए एक कोनिकल फ्लास्क में या टाइट्रेशन फ्लास्क में जो हमारा m/20 सॉल्यूशन था उसका 10 ml ले लेंगे या 25 ml ले लेंगे, और जो KMnO4 सॉल्यूशन है उसे हम ब्यूरेट से ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप 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 ड्रॉप। ऐसा करने पे क्या होगा कि MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस ये बनेगा Fe3 प्लस प्लस MnO2। इसे बैलेंस कर देंगे एक बार। तो बैलेंस कैसे करते हैं, ये था +7, ये था +2। तो पहले चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 1 से कर देंगे, और फिर वाटर बैलेंस करेंगे। 2 हियर, 4 हियर, 2 हियर, so 2H2 and 4H plus this side. So now we know that it is MnO4 minus plus 5 Fe2 plus becoming 5 Fe3 plus oxidized plus MnO2 plus 2H2 and plus 4H plus, यानी कि 1 mole KMnO4 consumes 5 मोल Fe2 प्लस। ये रिलेशन निकल गया हमारा। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इज व्हाट, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पे रिलेशन क्या है, number of moles of KMnO4 by number of moles of Fe2 plus। किस रेशियो में है ये, 1:5 रेशियो में है, 1:5 रेशियो में है। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 बाय molarity of oxalic acid into volume of, sorry, more salt we have taken, right? More salt, molarity of more salt into volume of more salt is equal to 1/5। तो हमें निकालना क्या है, मोलारिटी निकालना है। वॉल्यूम हम कहां से निकालेंगे, यहां से वॉल्यूम निकलेगा। दिस विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ KMnO4। किसी एक वॉल्यूम को हम लेंगे नहीं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो है इसका हम 4-5 रीडिंग लेंगे, एटलीस्ट 5 रीडिंग लेंगे इसका। जब भी कोई 3 रीडिंग इक्वल जैसा आ जाए, सेम 3 रीडिंग आ जाए, तो उन रीडिंग को हम कहेंगे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, और उसको हम मान्य समझेंगे, वैलिड समझेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या है, ब्यूरेट में गंदगी हो सकती है, वाटर बबल हो सकता है, हैंड एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट तुम्हें पता है, मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट कितना था, m/20। वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट कितना लिया था हमने, 25 ml पिपेट से, है ना, पिपेट से चूस के निकाला था, है ना, ऐसे करके डाला था हमने कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। मैं ओ लैब्स का एक वीडियो भेजूंगा, उससे आप रिलेट करिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन से हमने यहाँ पे 1/5 मिला, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, एम के MnO4, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये पता है हमें, ये पता है, ये पता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ के MnO4। अब ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं, यहां पे लेते हैं सीरियल नंबर, यहां पे लेते हैं इनिशियल रीडिंग ऑफ के MnO4 सॉल्यूशन, यहां पे लेते हैं फाइनल रीडिंग, यहां पे लेते हैं वॉल्यूम कंज्यूम्ड V और V के MnO4 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और यहां लेते हैं कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, कोई भी 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग अगर आ जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 15 ml आया, फिर 14 ml आया, फिर 13 ml आया, फिर 13 ml आया, फिर 13 ml आया, तो हम क्या लेंगे, या फिर हम 13 ml लेंगे या फिर सबका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग वैल्यू आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा, हर कोई कॉपी मत करना, ठीक है। इसे कितना वैल्यू लिखना है वो तब पता चलेगा जब हम लैब में इसे करेंगे, ठीक है। अभी तो थ्योरी है, समझ लो इसको। बाकी सारा राइटअप जो है वो PDF में हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन समझ लो इसको एक बार। दिस वॉज द वे इन विच वी कैन राइट डाउन द रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज, ये तो था, एक तो था MnO4 का, इतना मोर सॉल्ट वोर सॉल्ट इतना बड़ा बड़ा याद नहीं रखना है। Fe2+ के साथ रिएक्शन और बना MnO2 और Fe3+, ठीक है। ये चार्ज को हमने बैलेंस किया यहां से, ये +5 था, ये +2 था, ठीक है, +4 +7 था यहाँ पे, +7 और यहाँ पे +4। तो दिस वॉज वन थिंग, वाटर बैलेंस, here 4 is there, so 2H2O and here 4H+. Similarly ऑक्सैलिक एसिड के साथ MnO4, चाहे वो सोडियम ऑक्सलेट हो या ऑक्सैलिक एसिड हो, इसमें आयन क्या रहता है, आयन रहता है COO-, बनता क्या है, बनता तो है MnO2 प्लस ये बन जाता है CO2 गैस। बाकी वाटर वगैरह देख लेते हैं बाद में। कैसे बैलेंस करेंगे, ये भाई +7 है, ये +4 है, यहाँ पे है C2O4 2- 2x - 8 = -2, सो x = +3 है और यहाँ पे +4, ठीक है। तो इसको दो तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड से कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कर दिया, ऑलराइट। नाउ MnO4 +7 is becoming MnO2 +4, so we will add how many electrons this side, 3 electrons this side, 2H2O this side, 4H+ this side, and for C2O4 2- becoming 2CO2 +3 this side, for 2 + 6 for 2 + 8, so we'll add 2 electrons this side, we'll cross multiply this with 2, this with 3, so we'll get the balanced reaction as
ये MnSO4 में होगा, MnSO4 plus 2. So this will be 5 electrons this side. Very clearly now we can write 8H plus 2 MnO4 minus plus 5 C2O4 minus 2 minus is becoming 2 MnSO4 or Mn2 plus 10 CO2. So clearly the relation is 2:5. That means Mv of MnO4 minus by Mv of C2O4 2 minus will be in the ratio of 2:5. इसको बैलेंस करके देख सकते हैं हम। अब क्या करना है, हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टाइट्रेशन से निकालेंगे। यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलेट जो भी लेना है ले लेंगे हम। लेकिन जैसे कि मोर सॉल्ट में हमने क्या किया था, मोर सॉल्ट में हमने कोई थोड़ा सा एसिड डाला था लेकिन उसे हीट नहीं किया था क्योंकि वो आयनिक सॉल्ट था, वो खुद ब खुद आयनाइज हो गया था। लेकिन ऑक्सैलिक एसिड के केस में चूंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है तो ये कंप्लीटली आयोडाइज नहीं होता है, इसलिए उस पर हम 20 ml H2SO4 सॉल्यूशन डाल के 60 डिग्री C तक उसको स्विल कर करके हीट करते हैं ताकि वो आयनाइज हो जाए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा टाइट्रेशन में। ऑक्सैलिक एसिड के केस में, ठीक है, सोडियम ऑक्सैलेट के केस में, ऑक्सैलिक एसिड के केस में या फिर दोनों के मिक्सचर के केस में हम क्या करते हैं कि H2SO4 डालने के बाद थोड़ा सा हीट करते हैं, हीट करने के बाद टाइट्रेट करते हैं और रैपिड टाइट्रेशन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। लेट करेंगे तो ठंडा हो जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन नहीं होगा और टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन नहीं होगा तो रिजल्ट अच्छा से नहीं आएगा। तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे टाइट्रेशन से, है ना। यहाँ से ब्यूरेट से हम सोल्यूशन गिराएंगे। एंड पॉइंट क्या आएगा, एंड पॉइंट आएगा पिंक कलर। जब भी रेसिडुअल KMnO4 थोड़ा सा भी हाफ ड्रॉप भी अगर एक्सेस हो जाए तो वो हाफ ड्रॉप जो है वो हल्का सा पिंक कलर दिखाएगा। वो पिंक कलर जो दिखाएगा वो हमें इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है, वहां पर हम रुक जाएंगे। और वो जो वॉल्यूम आएगा KMnO4 का उसको हम रीडिंग में रिकॉर्ड में लिख लेंगे। ठीक है, ये लैब मैनुअल में दिख जाएगा आपको, जो कि मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ठीक है, लैब मैनुअल में किस प्रकार से है और आप नोटबुक पे कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी जो आपका यहाँ पे निकलेगा मोलैरिटी, वो मोलैरिटी किसका निकलेगा, ऑक्सैलेट का निकलेगा या ऑक्सैलिक एसिड का निकलेगा, ऑक्सैलेट का निकलेगा। ठीक है, पहले वाले केस में सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड था तो ऑक्सैलिक एसिड निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम मिक्सचर दिया है हमने तो क्या निकलेगा, ऑक्सैलेट आयन का निकलेगा। और ऑक्सैलेट आयन किसका निकलेगा, यहाँ पे 1 ग्राम इसका मिक्सचर का 1 ग्राम हमने 250 ml में डिसॉल्व किया था, यानी कि 1000 ml में 4 ग्राम मिक्स किया था। तो अगर टोटल वेट है 4 ग्राम तो मान लेते हैं कि एक का वेट हो गया A ग्राम, तो दूसरे का वेट क्या उतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 - A ग्राम। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलेट आयन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलेट आयन जो आएगा दैट कैन बी इक्वेटेड विद दिस वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलेट फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलेट फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इसे हम इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं कि कितना पोर्शन ऑक्सैलेट था और कितना पोर्शन ऑक्सैलिक एसिड था। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन लैब मैनुअल में हमें 1 by 1 दिख जाएगा। बेसिकली ये रेडॉक्स टाइट्रेशन से ही हमें इसे रिलेट करना पड़ता है। ठीक है, स्लोली क्या करेंगे, हम इस बुक को भी डिस्क्राइब करेंगे, बुक में जो दिया हुआ है आपका उसके प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे और सिम्युलेशंस देंगे आपको थोड़ी देर में। सिम्युलेशंस इन द सेंस कि कैसे लैब में होता है उसका एनिमेशंस आपको हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये साथ साथ दिखिएगा, ये नहीं कि आज थोड़ा देख लिया, कल थोड़ा देख लिया, सो इट विल नॉट हेल्प यू। ओके, देन व्हेन यू विल कम टू स्कूल then you can apply all these idea, okay, and you can do the titration. Okay, so now you will be seeing the way in which these things are written in your lab manual.
समझा दिया है मैंने एक बार। जो बेसिक प्रिंसिपल है कुछ नहीं है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। किससे ऑक्सीडाइज करता है? ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सैलिक आयन को ऑक्सीडाइज करता है, या मोर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करता है। मोर सॉल्ट में किसे करता है? Fe2+ को Fe3+ बना देता है। ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड को CO2 बना देता है। ऑक्सैलेट को क्या करता है? CO2 बना देता है। ठीक है, अगर ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रेंथ पता रहे तो KMnO4 का स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, है ना, M1V1/M2V2 = 2/5 करके, है ना। लेकिन अगर मोर सॉल्ट रहेगा तो क्या करेंगे? M1V1/M2V2 = 1/5 आएगा। कैसे? क्योंकि हमने जो आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन में लिखा था, उस आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन में वही उसका स्टोइकियोमेट्री था, है ना, मतलब प्रोपोर्शन या रेशियो ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सबस्ट्रेट था। ठीक है, एक बार बुक से ही पढ़ना होगा, डाउट होगा तो पूछना जरूर, बट रीड द लैब मैनुअल प्रॉपरली, you will never forget anything about permanganate then. All right, thank you.